2026 का सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला एग्जाम्पल। छब्बीस का सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा एग्जाम्पल। छब्बीस का सीएम योगी आदित्यनाथ का तीसरा एग्जाम्पल। 26 का सीएम योगी आदित्यनाथ का चौथा एग्जाम्पल। साल 2026 का सबसे बड़ा और पहला एग्जाम्पल माघ मेला है। एक बार फिर संगम में डुबकी लगाने करोड़ों लोग प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज में त्रिवेणी पर कुंभ जैसा नजारा फिर दिखने लगा है। एक बार फिर से संगम तट पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। साधु संतों का अखाड़ा पहुंच चुका है। कल्पवास शुरू हो चुका है। भक्तों का सैलाब है, भक्तों का जो रेला है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आम लोग नजर आएंगे, साधु संत नजर आएंगे, भक्त नजर आएंगे, वृद्ध लोग नजर आएंगे, बच्चे नजर आएंगे। पैंटून पुल पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों का जो पूरा सैलाब है चलता हुआ, सनातन का सैलाब है, वो आपको नजर आएगा। जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल माघ पूर्णिमा के दिन माघ मेले की शुरुआत में प्रयागराज में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो दूर दूर से पैंटून पुल पर चलते हुए चले आ रहे हैं। जो नज़ारा नज़र आएगा वो दिखाता है कि किस तरीके से जो आस्था है वो सारी चीज़ों पर भारी। और इसीलिए योगी सरकार ने कुंभ की ही तरह इस बार भी ज़बरदस्त तरीके से माघ मेले में भी इंतज़ाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। एकदम कुंभ जैसा नजारा है। कुंभ की तरह से त्रिवेणी में एकदम हाईटेक सुरक्षा है। संगम तट पर माघ मेले की सुरक्षा के लिए घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। घुड़सवार पुलिस को लाखों लोगों की भीड़ को कैसे मैनेज करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। सैंड स्पेशल व्हीकल्स पर ये यूपी एटीएस के जवान हैं, जिनकी तैनाती माघ मेले में सुरक्षा के लिए की गई है। कुंभ के दौरान पर खतरे को देखते हुए एटीएस की तैनाती भी की गई है। ये फायर एस्केप सर्विस के जवान हैं, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगजनी की घटना से निपटने की पूरी तैयारी है। आग लगने की सूचना मिलते ही ये जवान उस जगह पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। आज माघ मेला 2026 का पहला स्नान है और पूर्णिमा का स्नान है, ये ध्यान दें। आप सभी स्नानार्थी स्नान करने जो भी आए हैं अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। ये माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान संगम में डुबकी लगाने 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तिवारी मेरा नाम है। भाई आप बताओ कि जो इंतजाम सरकार ने किया है उन इंतजामों से आप लोग संतुष्ट हैं? जी जी जी, एकदम एक नंबर की व्यवस्था हमारे यहाँ। मैं कुंभ में भी आया था और उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुपर, एकदम सुपर। सरकार को इंतजामों में 100 में से कितने मार्क्स देंगे? जी हमारे तरफ से तो पूरा 100 में 100 नंबर। 100 में 100 है। 100 में 100 कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? एकदम नहीं है। 2026 बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ के लिए। उस चुनौती में पास हो रहे हैं कि नहीं? एकदम एकदम, हम लोग फिर से पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। आपने भविष्यवाणी भी कर दिया। एकदम एकदम, कुंभ नगरी की व्यवस्थाओं को देखते हुए हम बता रहे हैं, पूरे बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं फिर से। जी मैम बताइए, क्या नाम है आपका? प्रिया पांडे है मेरा नाम। आप कहाँ से आई हैं? वाराणसी से। हाँ। आप बताइए कि लेडीज के लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से घाट पे जो इंतजाम है उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं? पिछले साल क्या हुआ था कि ऐसे वीडियो वायरल हो गया था कि सोशल मीडिया पे कि चेंजिंग रूम है, तो इस बार चेंजिंग रूम ज्यादा बने हैं और बोला भी जा रहा है कि अंदर चेंज करिए, बाहर ना चेंज करिए। मैं लुधियाना पंजाब से आई हुई हूँ। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट को लेकर क्या कहेंगी? अरेंजमेंट लेके बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट है। देख के दिल खुश हो गया। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, चेंजिंग रूम, सब कुछ बहुत अच्छा है। पुलिस वाले सारे इंतजाम बहुत ही अच्छे। करोड़ों लोगों की भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, इसका एग्जाम्पल सीएम योगी ने सेट कर दिया है। कितना ही बड़ा आयोजन, जन सैलाब उमड़ जाए, करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, लेकिन कुछ भी मिसमैनेज नहीं होगा।
हमारे साथ तमाम साधु संत मौजूद हैं प्रयागराज में, जो कि माघ पूर्णिमा की इस पावन बेला पर स्नान करने पहुंच रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। सीधी साधु संतों महंतों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाराज जी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन और लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रयागराज आए हैं दूर दराज से स्नान करने? जी, ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूर्णिमा है, ये शाही स्नान निकला है नागा बाबाओं का। सभी भक्ताएं बाबा के स्नान करने के बाद स्नान करें, उसका फल की प्राप्ति करें। माननीय हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो भी माघ मेले को महामाघ मेला दिया है, व्यवस्थाएं तो खैर सारी सही हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। उनकी तरफ से जितना सहयोग होता है साधु संत या आम जनता के लिए, वो सबके लिए करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। 2024 में माघ मेले में 6 करोड़ लोग पहुंचे थे, लेकिन 2024 की तुलना में इस बार 10 करोड़ लोग ज्यादा प्रयागराज पहुंचेंगे, तो इंतजाम भी उसी हिसाब से किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा गया है और 17 थाने और 42 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। 400 AI कैमरों से मेले की निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 42 थानों पर पार्किंग और 3800 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। 1600 ऐसे CCTV कैमराज हैं, जिसमें जो फिक्स्ड कैमराज हैं, PTZ कैमराज हैं, AI एनेबल्ड कैमराज हैं, ये सभी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जो भी सेंसिटिविटी है अलग अलग स्थानों की, यहाँ पे बैठ कर के उसका आंकलन ओवरऑल सिस्टम का लगाना, सिचुएशन का लगाना और उसके बाद उसी अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस देना। जो घाट हैं हमारे, वहाँ पे जो पब्लिक की डेंसिटी है पर स्क्वायर मीटर में, कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कितने आ सकते हैं कंफर्टेबली, उसका आंकलन लगाना और उसी अकॉर्डिंगली अगर कोई डाइवर्जन स्कीम लगानी है, कोई कंटीजेंसी स्कीम लगानी है, उसको लागू करने का, ताकि सही समय पे सही तरीके से वो लागू हो जाए। कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके अलावा अलाव जलाने और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर डार्क स्पॉट पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यूपी में 26 कैसा होगा, उसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। लोग खुद से अपना अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं, अवैध निर्माण को ढहा रहे हैं, वरना बुलडोजर आएगा तो अवैध निर्माण को मिट्टी में तो मिलाएगा ही, जुर्माना भी वसूला जाएगा। अवैध निर्माण को खुद से ढहाने का ये वीडियो यूपी के संभल का है। संभल के सलेमपुर, सलार और हाजीपुर गांव में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और मदरसे को खड़ा कर दिया था, ताकि कोई सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ा ना सके। इसके बाद प्रशासन ने 3 जनवरी तक अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। 4 जनवरी से संभल के हाजीपुर गांव में बुलडोजर गरजने ही वाला था, लेकिन यहां बुलडोजर पहुंचता उससे पहले ही लोगों ने इस अवैध निर्माण को ढहा दिया। पैमाइश की ये तस्वीर संभल के शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान के पास बने दुकानों की है। मोहल्ला कोट में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन थी, लेकिन इस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। माफिया ना सिर्फ कब्जा किए बल्कि घर दुकान भी बना लिए। लेकिन अब यहाँ प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, सारे अवैध निर्माण टूटने वाले हैं। 15 दिनों के अंदर कब्रिस्तान की जमीन से कब्जा हटने वाला है। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में ये पैमाइश कराई गई थी और उस पैमाइश के बाद कल इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। लगभग 48 लोग हैं जिनको की नोटिस आज तामील करा दी गई है और उस पर उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। 15 दिनों के बाद यहाँ कभी भी बुलडोजर आकर सब कुछ समतल कर सकता है, और अगर बुलडोजर आया तो फिर अवैध कब्जा तो हटेगा ही। अवैध कब्जे को हटाने में आने वाला खर्च भी कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। 26 से 24 घंटे में एक बेटी को सीएम योगी ने घर दिलाया, तो बाकी बेटियों को भी इंसाफ दिलाया जा रहा है। सफेद मार्किंग में खून के धब्बे और हथियार बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच दनादन फायरिंग हुई है। पुलिस के सहारे के बाद भी ये जो ठीक से नहीं चल पा रहा है। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोपी है।
इसे लगा ये बच जाएगा, लेकिन यूपी में क्राइम करके बचना नामुमकिन है। मासूम की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस से बचने के लिए सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के कांवड़ा रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे थे। पुलिस की तीनों टीमों ने आरोपियों की घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बता रहा है कि माफिया, दबंग, बदमाश, कब्जाधारियों के लिए यूपी में 26 कैसा रहने वाला है।